हेलो गाइस। तो कल जो बात मैंने आपको बताई थी, कल के व्लॉग में कंटिन्यू कर रही हूँ। शायद मेरे को याद नहीं है, आज तो मैंने कोई व्लॉग बनाया नहीं और आज मेरे में हिम्मत भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। अब कोई कोई शायद कमेंट ये भी कर सकते हैं मेकअप करने का तो पूरा टाइम है, तो ये मैं शादी हो रखी है मेरी, तो इतना बहुत कर सकती हूँ मैं, और इतनी मर भी नहीं गई हूँ अंदर से कि कुछ करने की हिम्मत ही ना हो। मुझे तैयार होना अच्छा लगता है, तैयार होकर रहना अच्छा लगता है, इसलिए मैंने सब करा है। बाय द वे, आज पूरी न्यूज़ मिल गई थी, मैंने इंस्टा पे रील भी डाल दी थी आप सबके लिए। और मैं इसलिए डालना चाहती थी रील की क्योंकि मैं सब क्लिप्स सेव करके रखी हुई थी मैंने, कि मेरे को लगा था 3 महीने बाद मैं अच्छी सी रील बना के गुड न्यूज़ के तौर पे डालूंगी। बट मुझे नहीं पता था कि गुड न्यूज़ नहीं, वो बैड न्यूज़ बन जाएगी। बट कोई बात नहीं, मैं इसे बैड भी नहीं बोल रही, क्योंकि भगवान जो करते हैं सोच समझ के अच्छे के लिए करते हैं। मैंने शुरू से ही ये चीज़ मानी है कि मेरे भी बिल्कुल बोला नहीं जा रहा क्योंकि मेरे बहुत दर्द हो रहा है पेट में। तो पूरी स्टोरी मैं एक बार ढंग से बैठ के ब्लॉग बनाऊंगी, बट अभी तो मैं सिर्फ ये बताती कि हाँ, मुझे मिसकैरेज हो गया है और आज ही हुआ है। और बहुत ही दर्दनाक की चीज़ होती है एक औरत के लिए सुनना, जिसकी शादी हुई हो और उसको इतनी गुड न्यूज़ मिले कि वो प्रेग्नेंट है, वो भी 2.5 साल बाद मुझे न्यूज़ मिली थी। तो मैं भी बहुत खुश थी, मेरी फैमिली भी बहुत खुश थी, बट मुझे नहीं पता था ऐसा हो जाएगा। फ़ोन रख लेती हूँ यार, ऐसे कॉल आ रहा है। मुझे नहीं पता था कि ऐसी न्यूज़ मिलेगी और ऐसा हो जाएगा। मगर जो किस्मत में लिखा होता है वही होता है, ये मैं मान के चलती हूँ कि किस्मत में वही लिखा हुआ होगा कि ऐसा होना है तो ऐसा ही होगा, और आगे अच्छा मिलना है तो अच्छा ही मिलेगा। तो बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पे मुझे कॉन्ग्रेचुलेशंस भी बोल रहे हैं और बहुत सारे लोग मुझे समझा भी रहे हैं कि कोई बात नहीं भावना, ऐसा सबके साथ होता है। और आजकल का एक खान पान और बहुत सारी चीज़, वैसे तो मैंने सब कुछ बंद कर रखा था 1-2 महीने से, जब से मेरे को पता चला था मैं प्रेग्नेंट हूँ करके सब कुछ बंद करा हुआ था। घर का मैं हेल्दी खा रही थी और मैंने ये किसी को बताया भी नहीं था, सिर्फ अपने फैमिली में जो बहुत क्लोज थे उनको बताया था। मैंने सोचा 3 महीने, और मैं चाहती भी थी आप लोगों से शेयर करना, बट मैं कि आप लोग मुझे कुछ ना कुछ एडवाइस देते रहते हैं बीच बीच में, बट अगर सब बोलते हैं ना बड़े लोग कि नहीं बताते, ऐसे रिवील नहीं करते, इसलिए मैंने नहीं करा था। तो आज फिर डॉक्टर के पास गई मैं, और तो पता चला कि हाँ मिसकैरेज ही है। मुझे लग ही रहा था 2-3 दिन से कि हो ही जाएगा, क्योंकि मेरी हालत ऐसी हो रखी थी। तो जिसके अंदर एक बच्चा है और जिसको पता चल रहा है कि मुझे किस किस क्या क्या तकलीफ़ हो रही है, तो वो समझ सकता है कि उसको मिसकैरेज हो रहा है। मगर मैं तभी उम्मीद में थी कि हाँ कोई बात नहीं। मगर मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट कर रखा है, मेरे ससुराल वालों ने, ऐसे ससुराल वाले बहुत ही नसीब से मिलते हैं। स्पेशली मेरी सासू माँ, मेरी नंद, मेरे ससुर जी, इन लोगों से मेरी बात हुई और उन्होंने मुझे बहुत समझाया, मेरी चाची सास भी। और हस्बैंड के लिए तो मैं बोल ही नहीं सकती, क्योंकि हस्बैंड तो सबसे टॉप पे ही है जिन्होंने मुझे 1% भी दुख नहीं होने दिया। हुआ तो मुझे बहुत, रोई भी मैं बहुत ज़्यादा हूँ, बहुत ही ज़्यादा। मगर जो भी उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं हो, किस्मत में जब होगा होगा, तुम मेरा बच्चा हो, मैं तुम्हारा बच्चा हूँ, हम दोनों एक दूसरे को संभालेंगे, जब भगवान किस्मतें देने लगेंगे तब देंगे। बाकी मम्मी ने, मेरी नंदों ने बहुत सपोर्ट किया है मुझे, बहुत ज़्यादा, कि कल तक मैं इतना रो रही थी, इतना रो रही थी कि कल तक मेरी हालत, मेरे को ऐसा मतलब कल का और मैं अपना आज का देखूँगी तो मुझे ऐसा लगेगा, तो मुझे ऐसा लगेगा कि शायद मेरे मिसकैरेज कल हो चुका है, क्योंकि कल मेरी हालत इतनी गंदी हो रही थी, मैं इतना रो रही थी, इतना परेशान थी। मगर जब से मेरी मम्मी ने, सासू माँ ने मुझसे बात करी, उन्होंने मुझे समझाया, मेरे दिल्ली वाले पापा ने मुझे जितना सपोर्ट करा, उन्होंने मुझे इतना समझाया, सब ने, मेरे ससुर जी ने, मेरे पापा ने, दिल्ली वाले दोनों पापा ने, और सासू माँ ने, नंदों ने, सब ने, दोस्तों ने, तो शालू, बबीता, नेहा, रीता, सब इनको पता था, तो इन सब ने मुझे बहुत बहुत सपोर्ट किया, बहुत समझाया। कोई परेशान, और मेरे इंस्टा में जितने भी हैं वो सब तो खैर आज पता चला है, तो अब तो ठीक है, बट अभी दर्द मेरे बहुत ज़्यादा ही है और ब्लीडिंग हो ही रही है अभी भी। तो बस भगवान अगर ऐसा कभी किसी के भी साथ हो, किसी के साथ भी,
ना हो, लेट हो, मतलब ना हो, नहीं हो रहा हो तो लेट हो जाए, मगर हो के फिर मिसकैरेज ना हो, ऐसा कभी किसी के साथ ना हो, क्योंकि दुख बहुत बड़ा दुख होता है कि हम हर चीज़ प्लान कर लेते हैं, पता है सब कर लेते हैं। जब हमारे बीच में पेट में बेबी आ जाता है तो हम लोग सब प्लान कर लेते हैं कि आगे जाएंगे, ऐसा होगा, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। मैं भी करती थी, बहुत चीज़ें सोचती थी, अपने ड्रेसेस निकाल के मैं प्रेगनेंसी में जब मेरा पेट आ जाएगा तब पहनूंगी, ये करूँगी, बहुत सारी चीज़ें थी। हस्बैंड बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे हर चीज़ का, वो मेरी हेल्प भी करा दे रहे थे, तो इसलिए मुझे कमेंट भी कर रहे थे बहुत लोग बीच में कि क्या बोलते हैं पति से बर्तन धुलवा रही है, ये वो है, तो मैं नहीं धुलवा रही थी, मेरे हस्बैंड खुद मेरी हेल्प पूरी कर रहे थे, बट मैं उस वक्त खुल के बता नहीं सकती थी। मगर मेरे हस्बैंड में प्रेग्नेंट नहीं थी तब भी मेरी हमेशा हेल्प करते थे, तो मैं इस चीज़ को बीच में मिलाऊँगी। बाकी बहुत लोग ये बोल रहे थे आपको काम नहीं करना चाहिए था, बिल्कुल भी रेस्ट करना चाहिए था। हाँ मैं समझ रही हूँ, आप एकदम सही बोल रहे हो, बट यार हम यहाँ अकेले हैं, वहाँ मेरी फैमिली होती, हल्द्वानी में अगर मैं प्रेग्नेंट रहती ससुराल में तो मुझे पक्का कोई कुछ काम नहीं करने देता, बट यहाँ हम दोनों अकेले हैं। मेरे हस्बैंड की पूरा दिन उन्हें जाना पड़ता है क्लास के लिए, मतलब जहाँ पे उनकी ड्यूटी के लिए, और पूरा दिन उनको वहाँ रहना होता है। सिर्फ वो दिन में 2 घंटे आते हैं, उनको उसमें नींद भी लेनी होती है, खाना भी खाना होता है, तो खाना सफाई ये सब तो मुझे करना ही पड़ेगा। मगर फिर भी उनसे जितना हो रहा था वो मेरी पूरी हेल्प करा रहे थे, पूरी हर चीज़ में। तो अब थोड़े बहुत काम, बर्तन धोना, खाना, झाड़ू पोछा तो मैं करूँगी ना। झाड़ू भी वो लगा दे रहे थे कि मुझे झुकना ना पड़े। खाना तो मैं बनाना आता नहीं, तो मेरे को बनाना था। और बहुत सारी चीज़ें होती है। अब मैं हमारे यहाँ सब्जी की टोकरी नीचे, प्याज लेने, आलू लेने, टमाटर लेने, झुकना ही पड़ रहा था। फ्रिज में से कुछ सामान लेना है, झुकना ही पड़ रहा था। नहा रहे हैं तो झुकना ही पड़ रहा था, साबुन लेने के लिए। बहुत चीज़ें ऐसी है कि हाँ नहीं हो पा रहा था। अब किस वजह से हुआ है तो मुझे नहीं बताइए, मैं मतलब दूसरे ब्लॉग में आपको सारी चीज़ बताऊँगी, स्टोरी अपनी स्टार्टिंग से। बाकी अभी ठीक हूँ, आज ही हुआ है, स्ट्रॉन्ग हूँ मैं कि हाँ मैं सब झेल सकती हूँ, मुझे ऐसा लगता है। वरना मिसकैरेज होता तो मैं बेड भी पड़ी रहती। हाँ नहीं, मुझे ये था कि पड़े ही नहीं रहना है, उठना है, खुश रहना है, वीडियोस बनानी है, चिल करना है, दोबारा हो जाएगा कोई बात नहीं। परेशान रहूँगी, रोऊँगी, कब तक कब तक, एक दिन तो आएगा ना कि उठना पड़ेगा। रोने से तो वापस कुछ आ नहीं सकता। और अच्छा है मुझे टाइम पे पता चल गया, सब ठीक हो गया। तो बाकी आज हमारा यही था सब कुछ, इतनी सी स्टोरी थी। बहुत बड़ा पहाड़ टूटा मेरे सर पे, बहुत ज़्यादा बड़ा। तो भगवान कभी किसी को ऐसा दिन ना दिखाए। लेट जिसको बेबी नहीं हो रहा, सबको बेबी होनी चाहिए, लेट हो जाए भले ही, पहली बात तो सबको टाइम पे हो जाए। बाई चांस अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है, लेट हो रहे हैं, मगर हो के मिसकैरेज नहीं होना चाहिए, होना चाहिए सबको। और मैं दुआ करती हूँ भगवान सबको बहुत अच्छा बेबी देना है, हेल्थी, और सब खुश रहे। और बाकी खाना वगैरह बन गया हमारा। आज हमने खाने में बनाया था, मेरे हस्बैंड के लिए था चावल, क्योंकि उनको रात को चावल खाने थे, आज दिन में उन्होंने खाए नहीं थे। और मैंने अपने लिए बनाया था गरम गरम दलिया। बीच में गरम खाने के लिए मना करा था, अब गरम ही खाना है। और हंसने में भी दर्द हो रहा है। चलो गाइस कोई बात नहीं, जैसा हुआ जो हुआ सो हुआ, भूल जाते हैं। एक ब्लॉग बस पूरी स्टोरी आपको डालूंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे को कंफ्यूज हो रहे हैं। आधे तो कॉन्ग्रेचुलेशन दे रहे हैं भाई, वीडियो में ऊपर पहले पढ़ तो लो क्या लिखा है, मेरे को तो खुद वो हो रहा है, हमें कॉन्ग्रेचुलेशन क्यों दे रहे हो आज। चलो कोई बात नहीं, जैसा हुआ हुआ। अभी खाना वाना खा लिया, हस्बैंड मेरे पढ़ रहे हैं, कल उनका एग्ज़ाम है, ऑल द बेस्ट बोल देना उनको सारे। इसलिए मैं उनको ज़्यादा टेंशन नहीं दे रही। मैं रोऊँगी, मैं परेशान होंगी तो वो बेचारे परेशान हो गए, वो अपनी पढ़ाई ढंग से नहीं कर पाएंगे। यहाँ वो स्पेशल कोर्स के लिए आए हैं, वहाँ से उनको भेजा है, पढ़ाई ही होनी है पूरी, तो मैं परेशान रहूँगी, कोई परेशान करो ऐसा नहीं करना। वो मुझे हंसाने की कोशिश करे तो मुझे तो उन्हें हंसा के दिखाना है। तो खाना वगैरह खा लिया है, दलिया खाया मैंने, और अब मैं धोने लगी बर्तन। वो आए थे धोने के लिए, मगर मैंने भी भगाया बड़ी मुश्किल से, क्योंकि कल एग्ज़ाम है। और अभी 12:30 बज गए हैं, अभी बर्तन धुले नहीं है, क्योंकि मेरे भी दर्द था तो मैं लेटी थी। अब मैं आई हिम्मत करके उठ के, तो मैं एक छोटा सा ब्लॉग बना देती हूँ आप सबको क्लियर करने के लिए कि सेकेंड मंथ स्टार्ट हो गया था मेरे को, और तब मेरे को मिसकैरेज हुआ है आज। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न थी कि प्रेगनेंसी टेस्ट आज ही करा है, आज ही मिसकैरेज, मतलब कन्फ्यूज़न। तो प्रेगनेंसी टेस्ट मैंने बहुत पहले ही कर लिया था, 1 महीना पहले ही, सेकेंड मंथ मुझे लग गया था, बट वो वीडियो मैंने अब डाली है पहले की, मतलब प्रेगनेंसी किट की।
और बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं उसमें हल्की एक ही लाइन है, एक ही नहीं उसमें 2 लाइन है, एक लाइन हल्की है, कभी कभी किसी का HCG लेवल डाउन होता है तो वो लाइन हल्की आती है। तो चलो ये सब बातें खत्म करते हैं, मैं बर्तन धो लेती हूँ, उसके बाद फिर आपको इनसे मिलाते हैं। अभी ना ऑल द बेस्ट बोल दें, ठीक है। और गाइज मैं एक बात और क्लियर करना चाहती थी कि बहुत लोग मेरे को उल्टे कमेंट भी करते हैं, बहुत लोग अच्छे कमेंट भी करते हैं। तो उल्टे कमेंट वालों को तो ध्यान देना नहीं है, आप सबने भी बोला हुआ, मेरी फैमिली भी हमेशा यही बोलती है तो अच्छे कमेंट्स पे ध्यान दें। और बहुत सारे ये लोग बोल रहे थे कि ये अपने हस्बैंड के साथ आई है तो मज़े करने के लिए आई है, क्योंकि इसे ससुराल में रहना अच्छा नहीं लगता। तो मुझे ससुराल में रहना ज़्यादा अच्छा लगता है, मैं खुद यहाँ से भागना चाहती थी। मेरे हस्बैंड भी ये बात बोल देंगे कि मैं अपने ससुराल, क्योंकि मेरे को मेरे ससुराल में माँ बाप से भी ज़्यादा प्यार मिला है हमेशा, सगे जो माँ बाप होते हैं उनसे भी ज़्यादा, नंदों से बहन जैसा, देवर से भाई जैसा, पति से पति जैसा, सास ससुर से मम्मी पापा से भी बढ़कर। और मेरे ससुर जी ये बात खुल के बोलते हैं साफ कि मैं मन्नू को अपनी बेटी से भी बढ़कर, बेटियों से भी बढ़कर मानता हूँ। तो मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मुझे ऐसी फैमिली मिली है सॉरी, मतलब कि मैं वहाँ से यहाँ आ गई हूँ, अभी नहीं है मेरे पास यहाँ पर। तो बहुत सारे लोग ऐसा, बहुत गंदे लोग कमेंट कर रहे थे ऐसा कि यहाँ मज़े करने के लिए आई है, ससुराल से भागना चाहती थी, मतलब उल्टा सीधा ना तो मैं ऐसा बोलती हूँ, ससुराल की ज़रूरत, सास ससुर की ज़रूरत, सर पे हाथ बहुत ज़रूरी होता है, जो कि मेरे था, है, हमेशा रहेगा और रहना चाहिए। मैं हमेशा शादी से पहले भी चाहती थी, शादी से पहले भी, कि मेरे सास ससुर नंद देवर सब होने चाहिए और मैं उनके साथ एक दोस्त की तरह रहूँ, कभी भी उनकी बहू की जैसी नहीं रहूँ, एक बेटी और एक दोस्त की जैसे रहूँ। आज भी मैं अपनी सासू माँ से बात करती हूँ तो बहन बहन करके करती हूँ, बहन यार चुप रहो यार, बहन ऐसे, और पापा से भी भाई आपको पता नहीं है ऐसे करके। तो हमारी बहुत फ्रेंड फैमिली है और बहुत ही अच्छे से हम रहते हैं। तो आज मैं ये सोच रही हूँ अगर वो लोग मेरे साथ होते तो मेरा ऐसा नहीं होता, वो मेरी पूरी केयर करते, अच्छे से रहते। बट यहाँ हर चीज़ के लिए मेरे को करना ही पड़ेगा, अकेले हूँ क्योंकि हर चीज़ कुछ ना कुछ करनी पड़ेगी, तो इसलिए दिक्कतें आई थी। बट फैमिली का होना, फैमिली का सर पे हाथ बहुत ज़रूरी होता है और हमेशा ही होता है, ये बात मैं जानती हूँ और मैं अपनी फैमिली के साथ रहना ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो बहुत लोग ये कमेंट करते थे इसे फैमिली में रहना पसंद नहीं है और झूठ बोलती है कि मेरे हस्बैंड की वजह से मैं आई हूँ। तो मैं अपने हस्बैंड की वजह से ही आई हूँ और अपने हस्बैंड से खुश भी हूँ, ऐसा नहीं कि दुखी हूँ, मैं खुश हूँ, मगर मुझे उनकी ज़्यादा याद आती है वहाँ पर, क्योंकि हस्बैंड तो ड्यूटी चले जाते हैं, पूरा दिन मैं अकेली रहती हूँ इसलिए। और अगर मुझे अकेले रहने का शौक़ होता, शादी जब मेरी हो रही थी तो मेरे हस्बैंड ने मुझे शादी के टाइम ही बोला था, मेरे ससुराल वालों ने भी, मैं CBSE बोर्ड में जॉब करती थी, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे थी बट CBSE में थी, बहुत ही अच्छी जॉब थी। तो फिर उस टाइम मेरे हस्बैंड ने बोला था, आ गए 1 मिनट, कम हेयर, क्या कर रही है? कम हेयर, क्या करती तुम? मैं ब्लॉग बनाती। हाँ क्यों बना? तुम दिखती ही नहीं, तुम लंबी हो गई। क्या बनाती? ब्लॉग? तुम्हारी बात बता रही। ब्लॉग? चलो गर्मी हो रही है। गर्मी हो रही है, पंखा है नहीं इधर। गाइस ये कितने लंबे हैं मेरे से, देखो। नहीं मैं नहीं लंबा। सीधो चलो आराम करो। मैं ब्लॉग बना रही बाबू, 1 मिनट हो गया ना, गर्मी हो रही है। नहीं हो रही, चलो नहीं वहीं बना लेना। चलो नहीं तुम्हारे साथ मुझे शर्म आती अरे गर्म हो रही बाबू, कोई शर्म नहीं आती तुमको, बस ऐसे ही बोलती तुम। चलो नहीं तुम चलो, मैं आ रही। नहीं चलो। तुम बताओ, परेशान हो क्यों? आज जो हुआ? नहीं तुम हो ना मेरे साथ, कोई परेशान नहीं। तुम्हें बुरा लगा मुझे? सब ऊपर आ लगी, मगर तुम्हें बुरा लगा नहीं लगा? तुम हो ना मेरे साथ, मेरे सब ठीक है। चलो खुश हो तुम मेरे साथ? फिर क्या, सब ऊपर वाले की मर्जी है, उसके आगे किसी की नहीं चलती। चलो ठीक है, चलो मैं आ रही हूँ, बस सिर्फ मुझे 3 मिनट दे दो। ठीक, जाओ फिर और पढ़ाई करो, घूमो नहीं इधर उधर। यही खड़े हैं, जाओ ना बाबू, 3 मिनट ही है, मेरा ब्लॉग लंबा होता जा। इधर आना बाबू, बब्बा
क्या हुई? मेरे एयरपोर्ट गिर गया, उठा दो प्लीज, अभी चुप नहीं, थोड़ा दर्द हो रहा है। क्या हुई? थैंक यू। पढ़ाई करो पढ़ाई बाबू। जब मेरी शादी होने वाली थी तो मेरे ससुराल वालों ने भी और मेरे हस्बैंड ने भी, दोनों ने बोला था, मतलब पूरी फैमिली ने, कि तू अपनी जॉब मत छोड़, तेरी इतनी अच्छी जॉब है, और तो तू दिल्ली ही रह लेना, हम रेंट पे ले लेंगे घर और तू दिल्ली रह लेना, मतलब ये लोग रेंट दे देंगे, मतलब मेरे पति, और तू आराम से वहाँ रह लेना। और मेरा भाई का भी था वहाँ पर, तो बाहर ले लेंगे बोला था, और तू आराम से अपनी जॉब कंटिन्यू कर। मैंने कहा नहीं, क्योंकि उन्हें लगा कि यार जॉब करने वाली लड़की है। यार बाबू ऐसा पानी नहीं। है, पानी। तो उन्हें लगा था कि जॉब करने वाली लड़की है, गांव में कैसे रहेगी, एडजस्ट कैसे करेगी, इसलिए सब बात उन्होंने पहले ही बोली थी। तो किसने बोली? क्या बोली? तुमने नहीं बोला था शादी से पहले क्या? कि अगर तुम अपनी जॉब करना चाहते हो तो दिल्ली में ही रह सकते हो? फिर ठीक। तो मैं बोली इधर आओ, इधर आओ, जल्दी जल्दी आओ, इधर इधर खड़े हो, इधर आके बताओ, अब पूरी बात तुम बताओगे क्या हुआ था शादी से पहले, तुमने क्या बताया ढंग से बताना। और अगर तुमने मजाक करा ना, मैं किताब पढ़ने जाती, तुम नहीं, जाती, नहीं, तुम तो बता दी। मैं जाती किताब पढ़ने बाबू जाती। तुम मेरे को हिला रहे, मेरे दर्द हो रहा है। मैं किताब पढ़ने जाती, तुम इनसे हमारी कहानी सुनती। नहीं बताओ, अब पहले बताओ, तुम्हें मेरी कसम, अब तुम्हें वाली बात बता दो। क्या? शादी से पहले तुमने जॉब के लिए क्या हाँ, मैंने ये बोला था कि अगर तुमको दिल्ली में जॉब करनी है, तुमको दिल्ली में रहना, तुम वहीं रहो, वहीं जॉब कर लो, कोई दिक्कत नहीं। फिर मैंने क्या बोला था? तुमने बोला था नहीं, मुझे फैमिली के साथ रहना है, परिवार के साथ रहना है। ढंग से बताओ। यही तो बोली थी। हाँ, मैं इनको ये बोला था कि अगर तुमको दिल्ली में जॉब करनी है तो वहीं कर सकते हो, वहीं रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और इन्होंने बोला था कि नहीं, मुझे फैमिली के साथ रहना, मुझे बहुत अच्छा लगता है फैमिली के साथ रहना, इसलिए मैं घर पे ही रहूँगी, फैमिली के साथ ही रहूँगी। एडजस्ट इन्होंने हर चीज़ एडजस्ट भी की। मैंने ये नहीं बोलता मैं घर पे ही रहूंगी, मैंने ये बोलता मैं वहाँ जॉब कर लूंगी, मगर मैं फैमिली के साथ रहना चाहती हूँ। मतलब घर पे रहूँगी, मतलब कि परिवार के साथ रहना चाहती। हाँ, तो बहुत अब मैं जाती किताब पढ़ने। रात के 12:15 बज रहे हैं, ये जो ब्लॉग बन रहा है। तो बहुत लोग जो कमेंट करते हैं कि क्या बोलते हैं, ये तो ससुराल से पीछा छुड़ाने के चक्कर से यहाँ आई है, तो अगर मुझे पीछा छुड़ाना होता तो मैं पहले ही साथ नहीं रहती। और साथ क्यों नहीं रहना, वो मेरा घर है, वो मेरे मम्मी पापा हैं, वो मेरे सब कुछ है, मुझे मम्मी पापा से ज़्यादा प्यार देते हैं, मैं क्यों नहीं रहती। और पता है, मेरे को नहीं पता था मेरे सास ससुर पहले से अच्छे होंगे गंदे होंगे, जैसे मतलब बहुत होता है ना कि कोई कोई की लड़ाई वड़ाई होती है, तो मुझे थोड़ी पता था पहले कैसे है कि मैं रहूँगी। मुझे खुद पे यकीन था कि मैं उन्हें अपने जैसा बना लूँगी, अपने जैसा मतलब अपने में घुल मिला लूँगी। और आज का दिन है, पूरे गांव वाले ये बात जानते हैं, मेरे हमारे पूरे ससुराल से रिश्तेदार, मेरे मायके से रिश्तेदार जानते हैं कि मेरे सास ससुर लोग पहले इतने फ्रैंक और इतने नहीं थे, मतलब इतने घुलने अच्छे तो वो पहले से ही थे, मगर इतना उन्होंने सब नहीं देखा था घूमना फिरना, क्योंकि वो नहीं जाते थे बेचारे, उनका काम ही इतना होता था। मगर जब से हमारी शादी हुई मेरी और मेरे हस्बैंड की, तब से आज तक मेरे ससुराल वाले भी खुश हैं, मैं भी खुश हूँ, टचवुड, हमारी कभी कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं है, सब बहुत अच्छा है। तो मुझे फैमिली में रहना बहुत ज़्यादा पसंद है, और मैं चाहती हूँ मेरा साथ मेरे पे हमेशा बना रहे। और इस वक्त जो मेरे साथ अभी हुआ है, इस वक्त मैं उनको बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। लव यू मम्मी पापा, और थैंक यू जो आपने आज मुझे फ़ोन करके इतना समझाया, सबसे ज़्यादा स्पेशल थैंक यू मेरी सासू माँ को। और मैं इतना रो रही थी, मैं चुप हुई हूँ तो सिर्फ उनके समझाने की वजह से हुई हूँ। उन्होंने जितनी मुझसे बात करके मुझे समझाया, इस वजह से मैं बिल्कुल अब ठीक हूँ, हंस रही हूँ, मुस्कुरा रही हूँ, और सब चीज़ भूल गई हूँ, और धीरे धीरे भूल जाऊँगी। कोई बात नहीं, अच्छा था कि टाइम से पता चल गया सब चीज़। और बाकी ठीक है, मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, इतना सही था। और मैं भी गैस बंद कर देती हूँ। झुकने में थोड़ा मेरे को भी दर्द है। ये पढ़ने आए हैं यहाँ पर, ये देखो एग्जाम पढ़ रहे हैं यहाँ। वेरी गुड। कॉपी बंद कर दिया करो जब आओ कोई पढ़ते बात नहीं, हैं। अभी दोबारा पढ़ूंगा। डांट रहे हो ना? नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ कि कोई बात नहीं, अभी वो दोबारा खुलेगी। अच्छा गाइस, कल इनका एग्जाम है, तो सभी ने ऑल द बेस्ट बोलो। ऑल द बेस्ट भैया, ऑल द बेस्ट जीजू। जब तक सब ऑल द बेस्ट बोलेंगे तब तक तो मेरा पेपर हो गया, तो नहीं कितने हफ्ते हो जाएंगे। नहीं, कल डालूंगी मैं व्लॉग, कल डालूंगी पन्ना पक्का। तो मैं पेपर दे चुका हूँ। चलो मैं बोल देती हूँ सबकी तरफ से, ऑल द बेस्ट भैया, ऑल द बेस्ट भैया, जीजू ऑल द बेस्ट,
ऑल द बेस्ट जीजू, ऑल द बेस्ट भैया, ऑल द बेस्ट माय ब्यूटीफुल बॉय, माय हैंडसम बॉयफ्रेंड, ऐसे बोलेंगी कोई लड़की। ओ मी चुन्नू, क्या कह दिया मनी मन खुश तो बहुत हो रही हो बॉयफ्रेंड सुन के। किसी के बॉयफ्रेंड बनना चाहते हो तुम? नो। किसी के नहीं? No. मेरे भी नहीं। तुम्हारा तो मैं हूँ, बनना क्या है? क्यों? मैं तो नहीं मानती। मैं तो मानती। बनो पहले मेरे। मैं तो होती। पहले मेरे बॉयफ्रेंड बनो। होती। गाइस तो ये व्लॉग यहीं पर था और यहीं तक था। मेरे पैर इतने टूट रखे हैं। हे भगवान, मेरी पूरी पीठ गीली हो रही है पसीने से, पूरी गीली। चलो गाइस ये व्लॉग यहीं तक था। लाइक करना ना करना तो आपके हाथ में, मेरे बोलने पे तो कोई करोगे नहीं। बाय, खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। थैंक यू मुझे इतना समझाने के लिए।